सुनो, बहुत लोग बोलता है सर आप कैमरा में काहे नहीं देखते हैं। कैमरा में नहीं देखते हैं, पढ़ाएंगे हम कैमरे देखेंगे भारती। देखो आज होना है 16 नंबर का सवाल। कौन सा? 16 नंबर का क्वेश्चन है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिया को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। एक पहिया है, उसका त्रिज्या कितना है? सुनो, एक पहिया, इसका त्रिज्या कितना है बाबू? 28 सेंटीमीटर। ये पहिया है, इसको कितना दूरी तय कराना है हमको? 352 मीटर। मान लो ये यहां से यहां तक दूरी कितना है? मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। सुनो ध्यान से, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को कितना दूरी तय कराना है हमको? मान लो इसका दूरी 352, यानी कितना बार इसमें घुमाएंगे जो यहाँ पहुंच जाएगा, ये पूछा रहा है। यानी चक्कर, कितना चक्कर लगाएंगे, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी कितना बार इसको घुमाना पड़ेगा। चक्का जो चलता है ऐसे ऐसे घूमता है ना, बोलो घूमता है ना, यानी हमको कितना बार घुमाएंगे जो ये दूरी तय हो जाएगा। समझ में आ गया कहना क्या चाह रहा है? समझ में आ गया सभी को? ये पहिया है, चक्का है, ये दूरी है और इसका त्रिज्या दिया है। आइए हम लोग निकालते हैं। पहले दिया है वृत्ताकार पहिए का त्रिज्या R बराबर कितना है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा और समझ लो एक बारी। ये जो पहिया घूमेगा ये चारों साइड से नहीं ऐसे ऐसे घूमेगा, देखना यही दूरी तय करेगा, यही नहीं घूमेगा, बोलो यही ना आगे बढ़ेगा। यानी कि जितना एक बार इसका लंबाई होगा, लंबाई मतलब वृत्त का परिधि, यहाँ पर बात करेंगे इसका परिधि, परिधि है ना चारों साइड से घिरा हुआ जो है, तो यही चलेगा इस पर। बोलो अगर इसको खोल देंगे तो लंबा हो जाएगा, वृत्त को अगर खोल दिए तो लंबा छड़ नहीं बन जाएगा, न बनेगा। हम क्या करते हैं, इसका परिधि निकालते हैं। इसका जो लंबाई है कैसे पता चलेगा? परिधि निकाल के ना, तो इसका परिधि निकाल करके ये दूरी में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा चक्कर? नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्या करेंगे, इसका परिधि निकालेंगे वृत्त का, और हम दूरी जो दिया है उसमें से क्या करेंगे, दूरी में भागा लगा देंगे, तो चक्कर का संख्या, यानी पहिया कितना बार घूमेगा चक्कर का संख्या पता चल जाएगा ना। आइए हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का पहिए का परिधि बराबर 2 पाई आर परिधि होता है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर पाई का मान कितना लेना है? 22/7। तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है बाबू? 28 है। कितना है? 28 है। एक चीज देखो यहाँ से, 7 से 28 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। कितना बारी में? 4 बारी में। तो यहाँ से सबको गुना करना, 2 गुना 22 गुना 4, तो 22 गुना 44, 44 चौक कितना हो जाता है? 176। और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ही होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर ना होगा। 22 गुना 2 गुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 84 लेकर 8 दुना 16, 117, यानी 176 सेंटीमीटर क्या आ गया बाबू? वृत्त का परिधि। सुनो ना, ये जो पहिया है, पहिया का जो चारों साइड से, यानी इसको लंबाई बोल सकते हैं हम लोग। लंबाई कितना आ गया? 176 निकल गया, बोलो ना, निकल गया। यानी एक बार अगर पहिया घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा? कितना दूरी तय करेगा? 176। एक बार पहिया को अगर घुमाएंगे तो कितना दूरी तय होगा? बोलो 176। हमको कितना दूरी तय करवाना है? एक चीज ध्यान देना, यहाँ सेंटीमीटर में है, यहाँ कुंची में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको मीटर बना लेते हैं या इसको सेंटीमीटर। क्या करें, इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं। क्या करते हैं? आइए बताओ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? चूंकि 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है।
इसीलिए हमको कितना बनाना है, सॉरी 352 का ना, 352 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा बताओ, तो हो जाएगा 352 गुना 100 होगा, बोलवे नहीं करेगा, होगा नहीं होगा, तो यहाँ कितना हो गया 352 पर क्या को जीरो, ये सेंटीमीटर हो गया, आप बोलवे नहीं करेगा। अब देखो थोड़ा सा, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, अब भगा लगाने में आसानी होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर, चक्कर पूछा है ना, हाँ पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर बराबर, तो हम क्या करते हैं, दूरी में इसे भगा लगा देते हैं, ठीक है। चलो तो 52 352 पर 00 बटा 176, कितना बारी में कटेगा, 2 बारी में कटेगा, बोलवे नहीं करेगा, 2 बार में कटेगा, 2 से 352 नहीं कटेगा, और कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो, कितना हो गया चक्कर की संख्या कितना हो गया। अब यहाँ नीचे लिखना है, अतः पहिए को है चक्कर यानी घुमाना पड़ेगा, कितना बार घुमाएंगे, कितना बार घुमाएंगे, 200 बार, कितना बार, अतः पहिए को 200 बार घुमाना पड़ेगा, कितना बारी हो गया आंसर, यही समझ में आया यहाँ तक, कितना बार घुमाना पड़ेगा, कैसे पता चला, कुल दूरी में इसका परिधि यानी इसका लंबाई से भाग दे दिए, ठीक है, परिधि यहाँ पर इसको लंबाई मानना, क्या मानना है, लंबाई, तब सवाल बन पाएगा। तो कितना बार घुमाना पड़ेगा, 200 बारी, कितना बारी, ये समझ में आ गया, लिखिए इसको पहले, सुना ध्यान से, ये जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 17 नंबर, ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक घड़ी है, क्या है, घड़ी है, घड़ी में कितना सुइया होता है बाबू, 3 गो सुई होता है ना, एक होता है सेकंड वाला, दूसरा होता है, तीसरा होता है घंटा वाला। एक सुई जो सेकंड वाला था बहुत फास्ट चलता है ना, बोलो, यानी कि 1 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, वहीं पर हम लोग बात करेंगे मिनट वाला का, तो वो 1 घंटा में एक चक्कर लगाता है, हाँ लगाता है ना, तो हमको यहाँ पर मिनट वाला सुइया लेना है, कौन सा, ये मिनट वाला सुई है, ये घड़ी है और ये मिनट वाला सुई है। बोल रहा है ये सुई का लंबाई कितना है, 15 मीटर, कितना है, 15 सेंटीमीटर है बाबू, 15 सेंटीमीटर, कितना है बोल रहा है घड़ी द्वारा 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, सुना ध्यान से, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है कि नहीं होता, 1 घंटा में, और ये जो मिनट वाला सुई है 1 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है पूरा, बोलो एक चक्कर लगा लेता है। अगर यहाँ से प्रारंभ करेगा ये सुई चलने के लिए, तो घूम के यहीं पर आएगा 1 घंटा में, यानी कितना चक्कर हो गया, 1 चक्कर हो गया, कुल मिला के 1 चक्कर ऐसे लगा लिया, हमको इसी का दूरी निकलना है, यानी सुइया यहाँ से जो चलाए, चलते 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 यहाँ आ गया ना, यही दूरी निकलना है, क्या निकलना है, सुई द्वारा चली गई, अच्छा बताओ सुई द्वारा चली गई दूरी किसके बराबर होगा, वृत्त का परिधि के बराबर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सुई द्वारा चली गई दूरी वृत्त का परिधि के बराबर होगा, नहीं होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर दिया है, बताओ क्या सब दिया है, दिया है वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, ये जो घड़ी का सुई का लंबाई है, यानी वृत्त का क्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात वृत्त की त्रिज्या
आर कितना हो जाएगा? ये लाइन समझ में आ गया? यानी घड़ी की सुई की लंबाई अर्थात वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा ना। जितना सुई का लंबाई है वही वृत्त का त्रिज्या होगा, होगा ना, वही लिखे हैं, होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग वृत्त का, तो वृत्ताकार घड़ी का परिधि निकाल लेते हैं। यहाँ लिखना होगा तो प्रश्न से वृत्ताकार घड़ी की परिधि 2 पाई आर, पाई का मान कितना लेना है? 3.14, आर कितना है? 15 है। चलिए गुना कीजिए, 2 गुना 3.14 गुना 15, तो 15 दूना 30, ठीक है। 0 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 3 1 4 और 3 तिया 9। कितना अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक। तो कितना हो जाएगा? 94.20। कितना हो जाएगा? यहाँ से 0 हटा सकते हैं, हटा दें 0, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? वृत्ताकार घड़ी का परिधि आ गया चारों साइड का। यही ना सुई द्वारा चली गई दूरी है, यह है। यहाँ लिखना अब क्या लिखना है? अब 1 घंटे में सुई द्वारा चली गई दूरी बराबर वृत्ताकार घड़ी की, लिख रहे हैं, अतः करके लिखने दो, घड़ी की परिधि। तो वृत्ताकार घड़ी का परिधि कितना है? 94.20। ये होगा तुम्हारा मीटर में, ये सेंटीमीटर में होगा। अब अतः करके लिखो, अतः 1 घंटे में सुई द्वारा चली गई दूरी बराबर 94.20 सेंटीमीटर होंगे। आंसर, ठीक है। इसको लिखिए। इस तरह से 9.2 का सारा सवाल खत्म हो चुका है और आगे हम बात करेंगे, ठीक है। पहले इतना दूर लिखिए आप लोग।